वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी अकेडमी। माय नेम इज सिमरन जोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मेरे चैनल को। मेरा चैनल का नेम आप ऑलरेडी जानते हैं और जो व्यूअर्स मेरे को अभी तक फॉलो कर रहे हैं और आगे भी फॉलो करते रहेंगे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज की जो वीडियो है हम बनाने जा रहे हैं जैसे जैसे इसके पहले वाली वीडियो हमने बनाई थी 9th और 10th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की इंट्रोडक्शन की। तो उसमें हमने पहली 4 फिगर्स की थी, दैट वाज क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो 9th और एक फिगर 10th की भी है। वैसे तो वो फिगर जो है इस बार जो आपके सिलेबस में डिडक्टेड है, बट फिर भी हम उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो चीज कहीं पे भी आपके काम आ सकती है। अगर आपको उस फिगर के फॉर्मूला ही ना पता हो, अगर चलो नहीं काम आएंगे मानते हैं, बट अगर उस फिगर का नेम भी ना पता हो तो कितनी शर्म वाली बात हो सकती है ना। क्योंकि अगर आपने आगे जाके डिग्री करनी है या कोई टेक्निकल फील्ड में जाना है तो वहां पे मैथमेटिक्स फॉर्मूले जो है वो यूज होते रहते हैं। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। और एक और फिगर जो मैंने बताई कि वो 10th क्लास की है, तो वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो आज हमारी फिगर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं दैट इज वो 4 फिगर्स हम कर चुके थे ना, ये 5वीं फिगर है। इससे पहले वाली वीडियो में 4 फिगर्स कर चुके हैं, ये 5वीं फिगर है। इसमें क्या है, ये हमारे पास एक स्फीयर है। बच्चे बोलेंगे यार ये तो सर्कल बनाया सर ने, बट नहीं। जब हम बात करते हैं एक बॉल की, या आपने स्कूल्स में देखा होगा एक ग्लोब होता है, जो ग्लोब की शेप होती है गोल होती है। तो ऐसे गोल पूरा है, ये एक स्फीयर है। तो इसका कोई ना कोई रेडियस तो होगा, लेट अस टेक इट एज r। तो स्फीयर कैसा होता है, ये देखिए बॉल देख पा रहे हैं आप। तो ये जो बॉल है ये इसकी स्फेरिकल शेप है, गोल है, मतलब इसको इस शेप को स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, दिखने में कैसे आता है ये, इट इज रिटन एज लाइक दिस स्फीयर। ओके, तो ये बॉल को ध्यान में रखना है आपने कि ये बॉल के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है इसके फॉर्मूले क्या होंगे, हम जो पहले करते आ रहे हैं वो था कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड ऑल दैट। इसका देखेंगे ध्यान से, सारा सरफेस गोल है, कर्व्ड है, कुछ भी प्लेन सरफेस नहीं है ना, सारा गोल सरफेस है पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कर्व्ड जहां टोटल एक ही बात है, टोटल की बात करें या कर्व्ड की बात करें तो वो पूरा गोल सरफेस ही बताएगा हमें दोनों बार। तो इसका हम सिर्फ सरफेस एरिया लिख देते हैं। इसका अगर टोटल पूछे या कर्व्ड पूछे एक ही बात है। ओके, तो इसका सरफेस एरिया जो होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कुछ फिगर्स की कुछ लॉजिक्स बताए थे कि व्हाई देयर फॉर्मूला इज दिस। तो इसका जो लॉजिक है ये क्या है, इसका जो सरफेस एरिया है, असल में ये लॉजिक जो है मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, बट असल में क्या है, 4 जो सर्कल्स हम सर्कल शीट पे काट लेते हैं एक ही रेडियस के, एक जैसे 4 सर्कल्स काट लेते हैं, जितना वो 4 सर्कल्स का एरिया है उतने में ये पूरी बॉल बनती है। तो ये मैथमेटिकल प्रूवन है। जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो आपको नहीं आता है, आपने बस ये याद रखना है कि इस 4 सर्कल के एरिया के जितना सरफेस एरिया होता है एक स्फेरिकल बॉल का, जिसका रेडियस r है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका सरफेस एरिया हो गया और दूसरा सिर्फ वॉल्यूम रह जाता है, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये याद रखना है, जब भी सरफेस एरिया की बात हो रही तो जो वेरिएबल है आपके पास, चाहे एक है चाहे 2 है, अगर 2 वेरिएबल होंगे तो उनकी दोनों की एक पावर होगी। अगर एक वेरिएबल है तो उसकी पावर 2 होगी। तो वो पावर 2 का मतलब क्या है, वो स्क्वायर यूनिट्स कंप्लीट कर रहा होगा। इसी तरह से क्यूबिक यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है, जो भी इसके यूनिट्स होंगे ये आर की क्यूबिक यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है। दैट इज वाई हमें पता चलता है कि ये एक वॉल्यूम है। आगे बात करते हैं, हमारे पास होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या होता है, इसी बॉल को अगर मैं बिल्कुल सेंटर में से ऐसे आधा काट देता हूं इसी बॉल को, ठीक है, देन इस बॉल को जब हम आधा काट देंगे देन हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक बाउल शेप्ड फिगर। बाउल शेप्ड ऐसे खुल जाएगा ना अंदर से, ये बाउल शेप्ड फिगर बन जाएगा। तो ये क्या है, इसका भी रेडियस होगा r। हेमिस्फीयर है मतलब कि इसका आधा है, जो भी होगा सरफेस एरिया की बात करेंगे जहां वॉल्यूम की, वो इससे आधा ही होगा। ये पूरी है, ये आधी है। ठीक है,
तो ये भी गोल शेप्ड है। ये जस्ट बताने के लिए मैं इसे गोल बना रहा हूं, असल में जरूरी नहीं होता बनाना इसको गोल, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका हाँ इसका जो है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होता है। वाई? क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन जो है दैट इज कर्व्ड और ऊपर प्लेन आ गया, अब बिल्कुल प्लेन पार्ट आ गया। जब इसको काट दिया तो एक प्लेन सरफेस हम रख सकते हैं, सर्कल शेप्ड का है, चाहे प्लेन सरफेस तो रख रहे हैं ना। तो ये ऊपर वाला जो प्लेन सरफेस है उसके कारण इसका ये दो पार्ट में बट गया, अब कर्व्ड और प्लेन सरफेस, ठीक है। जब हम कर्व सरफेस के लिए निकाले तो सिर्फ नीचे वाला जो कि इसका हाफ है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बट टोटल की बात करें तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर है, ऊपर एक और सर्कल पड़ा हुआ है तो उसका भी काउंट करेंगे ना। जब हम इसी को काटने के बाद इसको ऊपर से उतने सर्कल के एरिया से ढक देते हैं जितना इसका काटा हुआ सरफेस है, तो क्या है कि 2 पाई आर स्क्वायर तो नीचे वाले का है, ऊपर वाले का सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया जब ऐड हो जाएगा तो इट बिकम्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम पता चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, इसका हाफ। जब हाफ करेंगे दैट मींस नीचे 2 आएगा, जो भी इसका वॉल्यूम है उसको हाफ किया तो दैट मींस डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करने पे ये कट गया, 2/3 बच जाता है यहाँ पे। तो यही इसका वॉल्यूम है, मतलब कि एक इसको याद करना पड़ेगा, ये अपने आप याद हो जाएंगे। इट बिकम्स 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चे ये याद जरूर रखना है, जब भी वॉल्यूम निकालना है 4/3 ये तो याद रहेगा ना, यही 3 उसकी पावर में भी आना है, पाई आर की पावर में भी आना है, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 4/3 पाई आर स्क्वायर ले देते हैं, नहीं, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 लिखना है, ये याद रखना है, याद करने का तरीका। इसको भी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रखना है। और हाफ मतलब कि आपने जब 4/3 याद कर दिया तो उसका हाफ वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर के स्पेलिंग में लिखना भूल गया, ये देख लीजिए, हेमिस्फीयर। तो ये जो हमारी दो फिगर्स हैं दैट आर फॉर क्लास 9th और 10th की भी वैसे यूज होंगी हमारे लिए, बट बेसिकली ये 9th क्लास की इंट्रोडक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर 9th क्लास में इंट्रोड्यूस जो है ये फिगर्स प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस की गई हैं। 8th क्लास में भी आपने कुछ फिगर्स पढ़ी होंगी जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर। सिलेंडर तक तो वैसे पढ़ा होता है, कई बच्चों का क्या होता है कि वो कोन पार्ट नहीं करवाते उनको, कि कहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में तो करना ही है, तो इसलिए कई बच्चों ने 3 फिगर्स ही पढ़ी होती है। तो ये जो 9th में फिगर्स आ रही हैं वो अप टू दिस है, हेमिस्फीयर तक। एक फिगर और जो है दैट इज फॉर क्लास 10th, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वो अलग से डिस्कस करने वाली है, ठीक है। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। तो नेक्स्ट जो हमारी लास्ट फिगर है जो असल में 10th क्लास के लिए है, 9th क्लास की जो फिगर्स थी वो दैट 6th फिगर तक थी, तो जो लास्ट फिगर है वो क्या है, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन तो दैट मींस ये कोन का ही कोई पार्ट होगा, कोन जैसी दिखने वाली कोई चीज होगी। तो बेसिकली व्हाट इज फ्रस्टम ऑफ कोन, तो पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम एक कोन बना लेते हैं क्योंकि कोन की बात हो रही है। ठीक है, जब ये कोन हम यहां से काट देते हैं, सपोज बीच में से कहीं से भी काट देते हैं, ठीक है। जब एक कोन को बीच में से यहां से ऐसे पैरेलल टू द बेस के पैरेलल ऐसे काट देते हैं, देन वो कोन जब कट जाती है तो ऐसा एक गोल सरफेस यहां पे भी आ जाता है, ठीक है। ठीक है, यहां पे भी एक ऐसा गोल सरफेस बन जाएगा क्योंकि ये यहां से कट गई है, ठीक है। तो यहां से कटने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, असल में हमारे पास बचता है ये, जैसे आपने गमला उल्टा रखा हो ऐसी शेप बन जाती है। गमला होता है ना जहां पे हम प्लांट्स उगाते हैं, तो गमला उल्टा रखा हो ऐसी फिगर बन जाती है। इसको बोलते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। इस फिगर को बोलते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं गिलास जो है, जो हम जिसमें पानी पीते हैं, उसको उल्टा रखा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, कोई किसी भी फिगर, ऐसे हमारे पास बहुत फिगर्स होती हैं जो ऐसी शेप में होती हैं। तो ऐसी शेप वाली फिगर्स का एरिया जहां इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसकी हम बात करेंगे। व्हाट आर द फॉर्मूला फॉर दैट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, तो हमारे पास दोनों अलग अलग रेडियस होंगे, इसका R1
और इसका R2, और जब हम इसको ऐसे, ये इसकी हाइट है h, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, इसकी स्लांट हाइट L। तो दैट मीन्स इसमें भी इसके स्लांट हाइट का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तो वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन की स्लांट हाइट की लिख लेते हैं फॉर्मूला। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल l स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये है स्लांट हाइट का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्लांट हाइट की। तो स्लांट हाइट क्या होती है, फ्रस्टम ऑफ कोन की स्मॉल l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारी स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो ये दोनों ऊपर और नीचे सर्कल्स हैं, ये प्लेन सरफेसेस हैं, तो ये कर्व्ड में नहीं आते। कर्व कौन सा है, ये वाला जो उसका गोल पार्ट है। तो जैसे कि कोन में था, इसमें भी क्या है, इसकी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, कर्व सरफेस एरिया, उसमें था पाई आर एल, है ना। तो यहां पे हमारे पास R 2 है, तो हम क्या करेंगे, पाई और एल पहले लिख देते हैं। R की बात करेंगे, हमारे पास 2 R हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 और R2 हमारे पास 2 हैं, तो हमने वो 2 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होगा, ये तो है ही, कर्व्ड पार्ट तो है ही, ऊपर वाला और नीचे वाला जो है सर्कल्स, उनका एरिया भी ऐड हो जाएगा। दैट इज पाई एल R1 प्लस R2 तो है, प्लस एक पाई R1 स्क्वायर और एक पाई R2 स्क्वायर, सर्कल्स दो हमारे पास 2 हैं, उनका भी एरिया ऐड हो गया। ठीक है, तो फर्दर अगर हम चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई इनमें से कॉमन निकाल के R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, फर्दर पाई भी कॉमन आ सकता है। तो ज्यादा कॉमन निकालने की बजाय ऐसे छोड़ देते तो तब भी आपका ठीक है, फॉर्मूले लगाना है। लास्ट आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो वहां बस r को छोड़ के बाकी सारा सेम है, 1/3 पाई h तो आएगा ही आएगा, 1/3 पाई h तो आएगा ही आएगा। r का क्या बन जाएगा, क्योंकि वो r स्क्वायर था, तो यहाँ पे r का क्या है, हमारे पास 2 r हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये जो फॉर्मूले हैं है तो नहीं, थोड़े से डिफिकल्ट भी लग सकते हैं पहली बार याद करने में, बट आप धीरे धीरे जब ऐसे याद करेंगे तो आपको इजीली याद होते रहेंगे। इनके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे 9th और 10th की अलग अलग बनाएंगे, जो यहां तक था, क्योंकि ये सेम पार्ट था, कॉमन पार्ट था, तो 9th और 10th दोनों के लिए मैंने एक सेम वीडियो बना दी, ताकि आपको इंट्रोडक्शन देनी है। 13 चैप्टर ही 9th में है, 13 चैप्टर ही 10th में है। ठीक है, और एक ही फिगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे अगर देख भी लेंगे 9th वाले में, 10th में इजी रहेगा उनको, क्योंकि हर बार सिलेबस रिलेटेड नहीं होगा। तो 10th में जो अभी बच्चे 9th में 10th में होंगे उनके लिए ये बेनिफिशियल है, जो अभी अगर देख लें तो 10th में इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ भी अगर नहीं समझ में आया, या लगता है कि आपको थोड़ा सा बताने की जरूरत है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, आपको मैं बता दूंगा। तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी रिलेटेड टू क्लास 9th एंड 10th, अलग अलग बनाएंगे, उनके रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, 9th क्लास की जो एनसीईआरटी सॉल्व करे थे वो कंटिन्यू करेंगे, और 10th क्लास की भी करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मेरी ये वीडियोस पहुंच सकें। अगर आपको इजी लग रही हैं तो उनको भी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच अगेन। एट द एंड, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।